Assalamualaikum class. Okay, the next article is Planck's quantum theory. मैं इन प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में रिवील करता आ रहा हूँ। तो प्लैंक्स वाज आल्सो एन अमेजिंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इट्स हैज़ एन अदर स्टोरी। इसकी एक अपनी अलग कहानी है। तो मैक्स प्लैंक इसका पूरा नाम था। इन 1900 ये अपनी एक थ्योरी लेकर आया और उस थ्योरी ने मीन्स के दुनिया का जो सोचने का नज़रिया है, जो अंदाज़ है, उसको बदलने पे मजबूर कर दिया था। तो इसकी थ्योरी को हम देखते हैं। इसकी थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब ये जो वर्ड है क्वांटम, ये स्टूडेंट्स को बहुत जो है ना कन्फ्यूज़ करता है। उन काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वांटम का पता भी नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट कि क्वांटम है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये लफ्ज़ फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ हुआ, इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो अगर आप ओरिजिन की बात करें तो अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है। जनरल के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वांटम जो वर्ड है ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी का आपको शायद पता हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ब्लैक है तो आपके पास ब्लैक बॉडी है। ठीक है। अच्छा, तो ब्लैक बॉडी को जब हीट किया जाता है ना, तो उसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है। समझ लें कोई हीट होती है या एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है हमारे पास ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। अब वो जो एनर्जी निकल रही है ना आपके पास, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती। ठीक है। वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में होती है और इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे टूटे हुए बिखरे हुए पैकेट्स की फॉर्म में वो एनर्जी निकल रही होती है। इन पैकेट्स को क्वांटम कहा गया। सिंगुलर आपके पास जो सिंगल है उसको कहते हैं क्वांटम, और अगर बहुत सारे पैकेट्स हैं तो उसको आप क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि क्वांटम जो है ये वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वजह से, या उसमें उस फिनोमिना के अंदर इस टर्म को यूज़ किया गया। ठीक है। तो आपको क्वांटम का यहाँ पे पता चल गया। अब आगे चलते हैं कि अगर यही पैकेट्स लाइट के केस में देखा जाए। ठीक है। क्योंकि प्लैंक्स जो था उसने लाइट पे ही काम किया था। उसने कहा कि लाइट जो है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है। तो उसका ये कहना था कि सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो सनलाइट आ रही है हमारे पास, वो भी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही हैं। अब ये भी सवाल है कि सनलाइट पैकेट्स की फॉर्म में क्यों आ रही है। देखें भी, हम मतलब कोई झाड़ू वगैरह अगर लगाते करते हैं तो मिट्टी के पार्टिकल्स वहाँ हवा में उड़ते हैं ना हमारे पास। ठीक है। तो सन के अंदर क्या हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं लगातार। तो उन धमाकों से क्या होता है भाई, मतलब शोले निकलते हैं, पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो ये फोटॉन्स भी उस फॉर्म में क्या आ रहे होते हैं हमारे पास, बाहर निकल रहे होते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं ज़मीन पर। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और ये पार्टिकल हमारे पास नेचर रखते हैं, ये डिक्लेयर हो चुका है। और ये पार्टिकल्स हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इनको भी क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है। लाइट के केस में आप इसको फोटॉन्स कहेंगे, आप इसको क्वांटम या क्वांटार नहीं कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे हमारे पास, क्योंकि ये लाइट के केस में है। और सेकंड थिंग ये कि क्वांटम को इस सेंस में भी बयान किया जाता है कि यानी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी एनर्जी को मेजर किया जा सके, वो भी हमारे पास क्वांटम होते हैं। ठीक है। टाइनी पार्टिकल्स विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम। अब प्लैंक्स ने तो बता दिया कि ये जो हमारे पास सनलाइट आ रही है, फोटॉन्स जो हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स हैं। ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई, वी के ऊपर। वी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एनर्जी है ये इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन के। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती है अभी आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वेव की होती है फ्रीक्वेंसी। यानी कि प्लैंक्स ये कहता था कि जो आपके पास सनलाइट आ रही है
वो क्या आ रही है, वेव की फॉर्म में आ रही है। वेव की फॉर्म में देखा जाए तो वेव की फ्रीक्वेंसी तो होती है ना, तो अगर वेव की फॉर्म में देखा जाए तो कुछ इस तरह से होती है आपके पास वेव, ठीक है। यानी कि ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, एक पॉइंट है, उसमें से वेव गुजर रही है, ठीक है। तो वेव के क्या होते हैं, आपको क्रस्ट होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है और नीचे वाला ट्रफ होता है। यानी कि जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है तो हमारे पास एक मुकम्मल वेव बना देता है। अगर इसी तरह मैं एक और ब्लॉक बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एक दूसरी वेव बन जाएगी। और इस स्पेसिफिक ब्लॉक में से, इस होल में से जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स गुजरेंगी, जितनी वेव्स गुजरेंगी वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो मीन्स के एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हमारे पास उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा, इसी तरह आप समझ लें। अब प्लांक्स ने क्या किया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगा दिया h। ये जो h है आपके पास, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी भी एक वैल्यू है हमारे पास, E = hv। अब h आपके पास है क्या, बेसिकली h आपके पास है रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। कि ये आपके पास क्या है भी, रेशो है आपके पास। इसका पता चल गया आपको, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फोटोन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास v ऊपर लिखा हुआ है, अब ये v फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है हमारे पास, c/λ के। यानी कि v = c/λ। c आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसने मेजर की थी, आइंस्टाइन ने मेजर की थी, किसी क्वेश्चन के थ्रू, इसी क्वेश्चन के थ्रू। E = mc², ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, E = hc/λ, ठीक है। अब लैम्डा आपको पता है क्या होती है, वेव लेंथ होती है आपके पास, ठीक है। यानी कि जो लेंथ होती है आपकी बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ, वो आपके पास क्या होती है, वेव लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो अगर आप लैम्डा को अलग कर लें 1/λ को, तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, E = hc/1/λ। यानी कि c को आप इस तरफ h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लैम्डा को आप अलग कर लेंगे तो आपके पास 1/λ हो जाएगा। अब 1/λ किसके इक्वल है, 1/λ आपके पास इक्वल है वेव नंबर के, ठीक है। किसके इक्वल है, वेव नंबर के। यानी कि वेव नंबर अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है कि किसी ख़ास पॉइंट में से, किसी ख़ास एरिया में से, किसी स्पेसिफिक एरिया पॉइंट में से नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी गुज़र रही हैं इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास वो क्या होती हैं, वेव नंबर कहलाता है कि 1 सेकेंड के अंदर उस होल में से जो है कितनी जो है वेव्स गुज़र रही हैं, वो आपके पास क्या होता है, वेव नंबर होता है, जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1/λ किसके इक्वल हो जाता है, v के, ठीक है। तो ये आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, E = hc/v। यानी कि जो एनर्जी है आपके पास फोटोन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्लांक्स कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर और वेव नंबर के ऊपर, ठीक है। कि भाई वो किस स्पीड के साथ एनर्जी मूव कर रही है और कितनी वेव्स जो है वो पास आउट हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म जो है, वेव जो एनर्जी की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर यहाँ से क्या पता चलता है कि E = hc/v हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाता है प्लांक्स थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल था, आप इसको समझें, बुक से पढ़ें, देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं।